गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अपनी 16.2 कंप्लीट हो गई है। आज 16.3 में देखिए संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। ये पहला ही फॉर्मूला है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय पी ए, जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसको अपन मान लेंगे ए घटना से। और इसके अंदर आपको घटनाएं मिलेंगी, एक घटनाएं मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, 6 मिले। तो जैसे अपन को 4 घटनाएं मिली तो PE1, PE2, PE3, PE4 और मिलेंगी तो और बढ़ जाएगा ये। तो PE1 डॉट PA बटे में E1 एक ऐसी घटना रहेगी जिसकी वो प्रायिकता पूछेगा, प्लस PE2 डॉट PA बटे में E2 प्लस PE3 डॉट PA बटे में E3 प्लस PE4 डॉट PA बटे में E4। यदि आपके पास 3 घटनाएं हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ तक E1 वाला, E2 वाला, E3 वाला। यदि अपने पास 2 ही घटनाएं हैं तो ये दोनों बढ़ जाएंगे, केवल फॉर्मूला यहाँ तक रह जाएगा। तो जैसे जैसे घटनाएं बढ़ेंगी तो आगे बढ़ जाएगा, कम होती जाएंगी तो उसमें कम हो जाएगा। इसी तरह इसके बाद है ब्रेज प्रमेय। तो ब्रेज प्रमेय के अंदर जिसका भी मान पूछेगा वो ऊपर आएगा। जैसे घटनाएं मिलेंगी, 3 घटनाएं हैं, 4 घटनाएं हैं, ये तो संपूर्ण प्रायिकता है, तो यहाँ तो हो गया ए। यदि ए की प्रायिकता किसी एक घटना से पूछेगा, जैसे इसमें 4 घटनाएं थी तो चारों में से E1 का मान भी पूछ सकता है, E2 वाले का भी, E3 का भी, E4 का, जिसका भी मान पूछेगा वो ऊपर आ जाएगा। जैसे E1 का मैंने बनाया तो E1 बटे में A, तो PE1 डॉट PA बटे में E1। कहने का मतलब है यदि E1 वाला मान पूछ रहा है, पहली घटना से मान पूछ रहा है, तो पहली घटना वाला मान तो आएगा ऊपर। बाकी जैसे उसमें 3 घटनाएं हैं तो तीनों का योग हो जाएगा नीचे। PE1 डॉट PA बटे में E1 प्लस PE2 डॉट PA बटे में E2 प्लस PE3 डॉट PA बटे में E3। यदि आपके मान पूछ रहा है E2 वाली घटना का तो यहाँ तो रहेगा E2 और यहाँ रहेगा E2 और यहाँ भी रहेगा E2। ये फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे सवाल में 3 घटनाएं हैं, इसी तरह यदि वो तीसरी घटना का मान पूछ ले तो E3 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा E3, यहाँ भी E3। नीचे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नीचे तीनों का योग चलेगा। यदि घटना अपने पास 4 हैं तो यहाँ आपके पास जैसे 4 का मान पूछे तो E4, यहाँ E4, यहाँ भी E4, तो प्लस और हो जाएगा इसमें PE4 डॉट PA बटे में E4। नीचे तो टोटल रहेगा, जितने भी घटनाएं रहेगी उनका टोटल रहेगा। जहाँ यहाँ योग आया है उसी तरह नीचे तो योग आ जाएगा संपूर्ण का। और ऊपर जिसका मान आप पूछ रहा है, जैसे E1 का मान पूछेगा तो यहाँ E1 हो जाएगा, यहाँ E1 वाला फॉर्मूला हो जाएगा। यदि E2 दूसरी घटना से मान पूछ रहा है तो दूसरी घटना का मान आएगा, नीचे योग रहेगा, नीचे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि तीसरी घटना का मान पूछ रहा है तो तीसरा जाएगा, चौथी है तो चौथा जाएगा, 5वां है तो 5वां ऊपर आ जाएगा, बाकी योग नीचे रहेगा। एक विशेष डायग्राम यहाँ तो है A बटे में E, यहाँ उल्टा चलेगा, ये ज्ञात है, ये अज्ञात है, यहाँ ये ज्ञात है और ये अज्ञात है। तो ये 2 ही फॉर्मूले हैं और इनके ऊपर आधारित एक सवाल आता है बोर्ड के अंदर 6 नंबर का। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। इसमें पहला ही एग्जाम्पल है 17वां एग्जाम्पल कह रहा है किसी कक्षा के 2/3 विद्यार्थी लड़के तथा शेष लड़कियां। 2 घटनाएं हो गई, लड़का और लड़की। तो लड़का होने की प्रायिकता, लड़का होने की प्रायिकता और लड़की, ये 2 होने की प्रायिकता होगी। यदि मैं इसको E1 से लूं, एक घटना को मैंने E1 से लिया और एक घटना लिया मैंने E2 से, ये तो हो गई स्वतंत्र हैं। तो E1 लड़का होने की प्रायिकता, ये कह रहा है कि किसी कक्षा में 2/3 विद्यार्थी लड़के हैं, तो 2/3 तो 2 बटे में 3,
और लड़की कितनी बच गई, शेष लड़कियां हैं, या तो एक में से घटा देंगे, तो एक में से घटाएंगे तो 1/3 या 1/3 क्या है उसमें लड़कियां हैं। ये तो वही घटना, दो घटना E1 और E2। फिर आगे कह रहा है किसी लड़की के प्रथम श्रेणी से प्राप्त करने की प्रायिकता। तो प्रथम श्रेणी से, इसको घटना ए प्रथम श्रेणी की हो तो आपको दो मान होने पड़ेंगे, ए बटे में E1 और ए बटे में E2। इसको क्या लिखेंगे, E1 क्या है अपना, E1 है लड़का, E1 को क्या लिया पढ़ने, लड़का। ए क्या है, प्रथम श्रेणी। तो लड़के, ये ज्ञात है कि लड़का है, तो लड़के के प्रथम श्रेणी से पास होने की प्रायिकता आ जाएगी। E2 क्या है, लड़की है, तो लड़की के, ए क्या है प्रथम श्रेणी, तो लड़की के प्रथम श्रेणी आने की प्रायिकता ये यहाँ जाएगी। तो ये दे रखी है आपको, ये कह रहा है कि किसी लड़की की प्रथम श्रेणी से आने की, लड़की की तो दे रखी है इसने 0.25 और लड़के की दे रखी है 0.28। तो लड़के की तो आ गई 0.28 और लड़की की है 0.25। फिर आगे कह रहा है एक यादी से चुने गए किसी विद्यार्थी के प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की प्रायिकता। तो प्रथम श्रेणी की प्रायिकता पूछ रहा है, तो प्रथम श्रेणी किसको मान रखा है आपने, ए को, तो ए का मान आपसे पूछ रहा है। यदि किसी लड़का और जोड़ दे या लड़की जोड़ दे तो ब्रेज पर में लगेगी, और यदि सीधा ही घटना से मान पूछ ले तो सीधा योग वाला लग जाएगा, पहला वाला फॉर्मूला। तो PA प्रथम श्रेणी से पास होने की प्रायिकता, तो इसका योग सूत्र रहेगा P(E1 डॉट P A बटे में E1 प्लस P(E2 डॉट P A बटे में E2। दो घटनाएं थी तो दो हो गई, यदि घटनाएं तीन होती 3 का योग होता, यदि घटनाएं 4 होती तो चारों का योग होता है। यहाँ पर मान रख देंगे, यहाँ P(E1 का मान तो आ गया 2/3, तो यहाँ तो हो गया 2/3 गुणा A बटे में E1 0.28, या इसको लिख दूंगा 28/100 प्लस, इसी तरह E2 का मान, P(E2 का मान है 1/3 गुणा A बटे में E2 का मान आ गया 0.25, या इसको लिख दिया 25/100। इसका लघुत्तम लेंगे और सोल्व करेंगे, उत्तर इसके आ जाएंगे। इसके ये तो था अपना एग्जाम्पल 17। इसके बाद 18वां एग्जाम्पल है एक बोल्ट बनाने के कारखाने में मशीनें A, B और C कुल उत्पादन का क्रमशः 25%, 35% और 40% वोल्ट बनाती हैं। इन मशीनों के उत्पादन में क्रमशः 5, 4 और 2 त्रुटि है। तो एक शब्द लग गया त्रुटि, तो त्रुटि वो तो हो जाएगी घटना A, और उत्पादन कर रही है, तो मैंने मान लिया A मशीन का जो उत्पादन हुआ, A मशीन इसको मैंने लिया E1 से, B मशीन द्वारा उत्पादन को लिया E2 से, और C मशीन का उत्पादन लिया मैंने E3 से। 3 मशीनें हैं A, B और C। तो पहली मशीन या A मशीन द्वारा उत्पादन, B मशीन द्वारा और C मशीन द्वारा उत्पादन करने की प्रायिकता तो 25% है, तो इसको हो गया 25/100। प्रतिशत है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। B का है 35%, तो 35/100। तीसरा है C 40%, तो 40/100। ये हो गया। अब घटना A, देखो घटना A क्या लेनी है, प्रतिशत त्रुटिपूर्ण है, तो घटना A त्रुटिपूर्ण होने की हो तो अब आपको मान किसका निकालना है। देखिए A पहले आ गया इसलिए मैं यहाँ E ले लेता हूं, तो E बटे में E1 P, E बटे में E2 P, E
3, तीनों के मान निकलेंगे। यदि यहाँ ए होता तो a बटे में E1, a बटे में E2 और a बटे में E3 का मान अपन निकाल लेते, लेकिन ये सवाल में आ गए इसलिए मैंने गणना को E लिया। तो E क्या है? त्रुटिपूर्ण है, मतलब खराब है। तो E1 क्या है? A मशीन द्वारा, तो A मशीन द्वारा जो उत्पादन हुआ उसमें त्रुटि कितनी हुई? तो उसमें त्रुटि दे रखा है 5%, कहने का मतलब 5 बटे में 100। E2 B मशीन है, तो B मशीन कितनी त्रुटि दे रही है? 4, तो 4 बटे में 100। इसी तरह E3 2%, तो 2 बटे में 100। तो ये इनका मान आ गया। A मशीन द्वारा त्रुटि, E1 A मशीन है, E2 B मशीन है, E3 C मशीन है। तो A मशीन द्वारा त्रुटि, B मशीन द्वारा त्रुटि और C मशीन द्वारा त्रुटि होने की प्रायिकता आ गई। अब आगे क्या कह रहा है देखो, त्रुटिपूर्ण पाया गया। बोल्ट के कुल उत्पादन में से 1 वोल्ट यादृच्छिक निकाला गया और वह त्रुटिपूर्ण पाया जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया है। अब देखिए, यदि आपसे ये पूछे कि वो बोल्ट त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो इसका मतलब वो ई का मान पूछ रहा है, लेकिन अब ई के साथ क्या और जोड़ दिया कि वह बोल्ट कौन सी मशीन द्वारा बनाया गया है? बी के द्वारा, या वो कहे सी के द्वारा, या वो कहे ए के द्वारा। तो अब इसमें लग जाएगी ब्रेज पर में। और यदि ये बी के द्वारा, ए के द्वारा, सी के द्वारा नहीं लगे तो वो संपूर्ण योग वाला सूत्र लग जाएगा। लेकिन मशीन बी द्वारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा तो PE2 बटे में E। E2 बी वाली मशीन का उत्पादन पूछ रहा है, तो त्रुटिपूर्ण तो है, लेकिन वो बोल्ट कौन सा है? बी मशीन द्वारा बनाया गया है, इसलिए E2। तो ऊपर तो रहेगा PE2 डॉट P E बटे में E2 बटे में रहेगा योग, तो PE1 डॉट P E बटे में E1 प्लस PE2 डॉट P E बटे में E2 प्लस PE3 डॉट P E बटे में E3। तो ये इनका योग तो नीचे आ जाएगा, यहाँ मान रख देंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद है अपना, ये हो गया अपना 18वां एग्जाम्पल 18। इसके बाद 19वां जो एग्जाम्पल है, ये कह रहा है 19वां एग्जाम्पल, 3 सर्वसम डिब्बे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए हुए हैं, जहां प्रत्येक डिब्बे में 2 सिक्के हैं। 3 डिब्बे दिए हुए हैं, इनको मैंने घटना मान ली। पहला डिब्बा लेने की घटना लिया मैंने E1 से, तो पहला डिब्बा लेने की, दूसरा डिब्बा लेने की E2 से, और तीसरा डिब्बा लेने की घटना हो गई E3। तो इनका मान हो जाएगा, तीनों सर्वसम है, तो 1/3, 1/3 और 1/3। एक विशेष ध्यान रखना, जैसे E1, E2 और E3 का जैसे मान निकलेगा तो इनका मान 1 आना चाहिए, क्योंकि प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। ये स्वतंत्र घटना है, और जो बटे में चलेगा A बटे में E1, A बटे में E2, A बटे में E3, वो सह प्रतिबंध प्रायिकताएं हैं, तो उनका योग 1 आए भी या नहीं भी आए, लेकिन इनका योग हमेशा 1 आएगा जो आपकी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो 3 घटनाएं दे रखी हैं, 3 डिब्बे हैं, जिसमें पहला डिब्बा लेने की प्रायिकता मैंने E1 से ली 1/3, दूसरा डिब्बा लेने की प्रायिकता E2 से, और तीसरा डिब्बा लेने की प्रायिकता E3 से, जहां प्रत्येक डिब्बे में 2 सिक्के हैं। एक डिब्बे पहले में दोनों सिक्के सोने के हैं, दूसरे डिब्बे में दोनों सिक्के चांदी के हैं, और तीसरे एक सोने का और एक चांदी का है। एक व्यक्ति यादृच्छा एक डिब्बा चुनता है, एक डिब्बा चुन लिया, कोई सा भी डिब्बा चुनेगा E1, E2 या E3, उसमें से एक सिक्का निकालता है। यदि निकाला गया सिक्का सोने का है, किसका है? सोने का, सोने का है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह डिब्बे के दूसरा सिक्का भी सोने का है। तो देखिए, दोनों सिक्के सोने के कौन से डिब्बे में आएंगे? तो पहला तो क्या है, दोनों सिक्के कैसे हैं? सोने के, तो इसकी बात हो रही है, वो पहले वाले डिब्बे की बात हो रही है। तो पहले वाले का आपको सूत्र लगाना है,
तो ये कह रहा है कि जहाँ प्रत्येक डिब्बे में 2 सिक्के हैं, एक डिब्बे में सोने के, पहले में दोनों सिक्के सोने के हैं। तो देखो घटना ए, सोने का सिक्का होने की हो। घटना ए क्या है? सोने का सिक्का। तो ए बटे में E1 का मान आएगा, ए बटे में E2 का मान और ए बटे में E3 का मान। ये मान आपको निकालने। तो पहला क्या है? पहले डिब्बे में सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता। तो पहले डिब्बे में देखिए सोने के कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं, तो 2, और टोटल सिक्के कितने हैं? 2, तो इसकी प्रायिकता हो गई 1। दूसरा क्या कह रहा है? डिब्बे 2 में दोनों सिक्के चांदी के हैं। तो चांदी के हैं तो सोने का तो एक भी नहीं है, तो 0 बटे में 2, तो इसकी प्रायिकता हो गई 0। इसी तरह तीसरा क्या है? तीसरे डिब्बे में एक सोने का है और एक चांदी का। तो सोने का कितना है? 1, टोटल कितने हो गए? 2, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 बटे में 2। तो ये कह रहा है कि दूसरा सिक्का भी सोने की होने की प्रायिकता। तो दूसरा सिक्का भी सोने का कब आएगा? इस वाले में से, पहले वाले में से। तो ये पहले की बात कर रहा है, क्योंकि पहले में दोनों सिक्के सोने के हैं, तो E1 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो P E1 बटे में A बराबर P E1 डॉट P A बटे में E1 अपॉन P E1 डॉट P A बटे में E1 प्लस P E2 डॉट P A बटे में E2 प्लस P E3 डॉट P A बटे में E3। इनके सबके मान अपन ने निकाल दिए हैं, तो इनके मान इसमें रखना है और इसका आंसर आ जाएगा।